माइथोलॉजी पहली कहानियां हैं जो सिनेमा में कही गई। हाल तक जेसन एंड द आर्गोनॉट्स, क्लैश ऑफ द टाइटन्स जैसी ग्रीक माइथोलॉजी भी दिखी। वालहला और रग्नारोक जैसी नॉर्स माइथोलॉजी भी दिखती रही। हिंदू माइथोलॉजी पर रिसेंटली बहुत चाव से कुछ नहीं बनाया गया। अब 27 जून को इस दिशा में कुछ प्रगति होती दिखेगी। इस दिन डायरेक्टर नाग अश्विन की बड़ी फिल्म कल्कि 2898 AD रिलीज होगी। प्रभास, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, कमल हसन, दिशा पाटनी जैसे एक्टर्स इसमें नजर आएंगे। मूल रूप से तेलुगु में बनने वाली ये फिल्म संभवतः 5 भाषाओं में रिलीज होगी। करीब 600 करोड़ रुपए के अभूतपूर्व बजट में बन रही ये फिल्म इंडियन माइथोलॉजी के उन पन्नों को पलटना शुरू करेगी जो पहले नहीं हुआ। जैसे ये कल्कि और कली की पौराणिक कथा का नया फैंटेसी भरा वर्जन प्रस्तुत करेगी। ये फिल्म 6000 सालों में घटने वाली कहानी करेगी, यानी महाभारत से लेकर 2829 तक। यहीं से इसका नाम कल्कि 2898 AD पड़ा है। इस फिल्म के कई सीक्वल भी बनाए जाएंगे, बशर्ते पहला भाग हिट हो। इस सीरीज में 9 फिल्में आ सकती हैं। ये प्रभास स्टारर फिल्म के दूसरे किरदारों की स्पिन ऑफ फिल्में हो सकती हैं। ये पहली फिल्म सीरीज होगी जो सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि इंटरनेशनल सिनेमा मार्केट को टैप करने के मकसद से बनाई जा रही है, जिसके किरदार और कहानियों की जड़ें पुराणों से आएंगी लेकिन उनका मिजाज मॉडर्न होगा। जिन 9 फिल्मों और स्पिन ऑफ कैरेक्टर्स की बात हो रही है, इसे लेकर अभी तक कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन एक इशारा है जो करीब 1 महीने पहले मिला, जब एक टीजर वीडियो में फिल्म के एक किरदार को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे अमिताभ बच्चन ने प्ले किया है, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा की किरदार की एंट्री से कुछ ऐसे किरदारों को भी इस सीरीज में शामिल किए जाने के कयास खुलते हैं जिन्हें लेकर कहा जाता है कि ये महामानव हैं जो हजारों सालों से जीवित हैं और जिनकी कभी मृत्यु नहीं होगी। इन्हें 7 या 8 चिरंजीवी के नाम से माना जाता है। पुराणों के मुताबिक ये आज भी जीवित हैं और हमारे बीच ही कहीं घूम रहे हैं, विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की सहायता करने के लिए। जाहिर है ये एक पौराणिक कल्पना है और इसे वैज्ञानिक चेतना से सत्य नहीं माना जाएगा, लेकिन हम बात सिनेमा और कहानियों के लिहाज से कर रहे हैं। जैसे हैरी पॉटर सीरीज की फिल्में एक कल्पना और मजेदार कल्पना है, उसी तरह ये कहानियां भी हैं। तो चलिए संक्षेप में समझते हैं ये चिरंजीवी कौन है। क्या मालूम नाग अश्विन की फिल्म सीरीज में ये कहीं नजर आ ही जाए। वो पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। वो महाभारत के ऐसे अमर पात्र हैं जिन्हें ना तो कोई युद्ध में मार पाया और ना ही युद्ध के बाद। अश्वत्थामा को अमर होने का वरदान नहीं बल्कि श्राप मिला था। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के पुत्रों की हत्या करने के लिए श्राप दिया था। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी। इसी मणि के कारण अश्वत्थामा दैत्य, देवता, नाग, शस्त्र आदि से बिल्कुल नहीं डरता था। ये मणि अश्वत्थामा को भगवान शिव से प्राप्त हुई थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर प्रहार करके वो मणि छीन ली थी, जिसके बाद से अश्वत्थामा के माथे से खून बहता रहा और घाव की बदबू आती रहती थी। लगता है इसी वजह से कल्कि 2898 AD में अश्वत्थामा का रोल कर रहे अमिताभ बच्चन ने मुंह और शरीर पर कपड़ा लपेट रखा है। एक जगह तो उनके माथे पर मणि भी चमकती नजर आती है। अश्वत्थामा को लेकर एक प्रचलित मान्यता भी है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ का किला है। इस किले में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। स्थानीय लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा रोज इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा अर्चना करने आते हैं। राजा बलि असुरों के राजा होने के बाद भी बलि को एक महान दानी राजा माना जाता है। बलि वैरोचन साम्राज्य के सम्राट थे। वैरोचन की राजधानी महाबलीपुर थी। इसने असुरों के गुरु शुक्राचार्य से प्रेरणा लेकर इंद्रलोक पर भी अधिकार जमा लिया था। जब बलि ने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया तो वामन रूप धारण कर विष्णु ने बलि से 3 पग भूमि दान में मांग ली। बलि ने संकल्प पूरा किया तो वामन ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि 2 पगों में ही पूरी धरती और स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने वामन के आगे अपना माथा नपवा दिया। प्रसन्न होकर विष्णु ने बलि को अमर होने का वरदान दे दिया। महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र वेद व्यास अपने अथाह ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। महर्षि व्यास ने ही वेद को 4 भागों में विभाजित किया था, जिसके बाद ही महर्षि व्यास का नाम वेद व्यास पड़ा। उन्होंने ही 18 पुराणों, वेदांत सूत्र, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता की रचना की। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार वो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से जान लिया कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा, जिससे मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु हो जाएगा। वो एक विशाल वेद का सांगोपांग अध्ययन न कर सकेगा। इसलिए वेद व्यास
व्यास ने वेद का 4 भागों में विभाजन किया ताकि कम बुद्धि वाले भी वेदों का अध्ययन कर सकें। वेद व्यास ऋषि पाराशर और सत्यवती के पुत्र थे। इनका जन्म यमुना नदी के एक द्वीप पर हुआ था और इनका रंग सांवला था। इसी कारण ये कृष्ण द्वैपायन कहलाए। कृष्ण द्वैपायन ने धार्मिक और वैराग्य का जीवन जिया, लेकिन माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों को नियोग के नियम से 2 पुत्र दिए जो धृतराष्ट्र और पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदुर भी थे। वो वानरों के राजा केसरी और अंजनी के पुत्र हैं। वो एक दिव्य वानर थे जिनके पास अलौकिक शक्तियां थी। दक्षिण भारत के कुछ ग्रंथों में हनुमान को शिव और मोहिनी के पुत्र के रूप में भी दिखाया गया है। रामायण के अनुसार उनका जन्म भगवान राम की सहायता के लिए हुआ था। रामायण के 5वें कांड में 14 साल के वनवास में हनुमान राम से आखिरी साल में मिलते हैं। महाभारत में उन्हें भीमसेन के बड़े भाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है। धार्मिक मान्यता है कि हनुमान आज भी जीवित हैं और हमारे बीच ही कहीं हैं। विभीषण, वो रामायण के एक प्रमुख पात्र और रावण के छोटे भाई हैं। रावण की तरह ही विभीषण भी जन्म से ब्रह्म राक्षस थे। उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करके वरदान मांगा था कि वो हमेशा धर्म की राह पर चले। विभीषण भगवान राम के बड़े भक्त थे। रावण से युद्ध के दौरान विभीषण ने राम का साथ दिया। युद्ध के बाद राम ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया। विभीषण के गुरु मुनिद्रा ऋषि थे। मुनिद्रा हनुमान जी के भी गुरु थे। कुरुवंश के कुलगुरु होने के साथ साथ कृपाचार्य एक महान योद्धा भी थे। ये अश्वत्थामा के मामा और कौरवों पांडवों के कुलगुरु थे। कृपाचार्य ने कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। कृपाचार्य ने कर्ण की मृत्यु के बाद दुर्योधन को पांडवों से संधि के लिए कहा था। त्रेता युग में जन्मे परशुराम को भगवान विष्णु का छठा अवतार माना जाता है। उनके पिता ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका थी। रेणुका ने 5 पुत्रों को जन्म दिया, वसुमान, वसुषेण, वसु, विश्वावसु और राम। विष्णु पुराण के अनुसार परशुराम का नाम राम था। जब शिवजी ने उन्हें अपना परशु यानी कि फरसा नामक अस्त्र दिया तो उनका नाम परशुराम पड़ा। परशुराम शस्त्र विद्या के गुरु थे। परशुराम राम के पूर्व हुए थे, लेकिन वो चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में भी थे। उन्होंने भीष्म पितामह, गुरु द्रोण और दानवीर कर्ण को शस्त्र विद्या प्रदान की थी। कलयुग में परशुराम ही भगवान कल्कि के गुरु होंगे। उन्हें भी अष्ट चिरंजीवियों में शुमार किया जाता है। अल्पायु लेकर जन्मे ऋषि मार्कंडेय भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। जीवन पूरा होने के बाद जब यमराज लेने आए तो भगवान शिव खुद उनके प्राणों की रक्षा के लिए अवतरित हुए। उन्होंने ही मार्कंडेय ऋषि को अमरता का वरदान दिया। शिव के अत्यंत शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र की रचना भी ऋषि मार्कंडेय ने की थी। मृत्यु का संकट दूर करने के लिए इस मंत्र को पढ़ा जाता है। इन 8 चिरंजीवियों की ये कहानियां, मान्यताएं पुराणों में वर्णित हैं। इन कहानियों के थोड़े बदले बदले संस्करण पढ़ने में आते हैं। मोटे तौर पर कहानियां ये हैं। इन्हें हम विशुद्ध रूप से सिनेमा में माइथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग के संदर्भ में पेश कर रहे हैं। ये स्टोरी हमारे साथ इंटर्नशिप कर रहे साथी वैभव ने की है। मेरा नाम है गरिमा, आप देख रहे हैं ललित टॉप सिनेमा। शुक्रिया।